कहते हैं कुछ आवाजें इंसान नहीं बल्कि पानी खुद बुलाता है, और एक बार वो पुकार अगर किसी के कानों तक पहुंच जाए तो लौट कर आने की कोई गारंटी नहीं रहती। शहर के किनारे बहती कालरात्रि नदी के बारे में एक अफवाह मशहूर थी। रात के बाद वहां एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। लोग कहते थे कि वो किसी को पुकारती है, किसी नाम से नहीं, बस धीरे धीरे ठंडी हवा की तरह फुसफुसाते हुए, आ जा। पर किसी ने उसे साफ साफ कभी देखा नहीं। रवि को ऐसी कहानियों पर हंसी आती थी। उसके दोस्त कई बार उसे रात में उस नदी तक चलने का चैलेंज दे चुके थे। आखिर एक दिन उसने माना भी, क्योंकि उसे लगा कि ये सब बच्चों वाली बातें हैं। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रवि ने टॉर्च उठाई और अकेला ही नदी की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो पास जाता, हवा भारी होती जा रही थी। अजीब बात थी, नदी के किनारे पूरा इलाका शांत था, पर पानी जैसे खुद सांसें ले रहा हो। रवि ने जैसे ही कदम किनारे पर रखा, उसे लगा मानो पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रवि। वो मुड़ा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार और पास से, रवि। उसके हाथ कांप गए। टॉर्च की रोशनी पानी पर पड़ते ही उसने देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में नदी के बीच खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए, चेहरे पर ना लहू था ना कोई भाव, सिर्फ खाली आंखें। ए, कौन हो तुम? रवि चिल्लाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया, जैसे उसे बुला रही हो। रवि पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया। नीचे देखा, पानी के भीतर से सफेद ठंडी उंगलियां उसे जकड़े हुए थीं। वो घबराकर गिर पड़ा। टॉर्च छिटक गई और अंधेरा फैल गया। अचानक लड़की की आवाज बहुत पास से आई, तुमने मेरी पुकार सुनी ना? अब चले क्यों जा रहे हो? रवि घुटनों के बल रेंग कर पीछे हटने लगा, लेकिन वो आवाज उसके चारों ओर घूम रही थी, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी कान के बिल्कुल पास। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने देखा लड़की अब पानी में नहीं थी, वो उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें काली, होंठ फटे हुए और चेहरा जैसे पानी में गल चुका हो। तुम भी मेरी तरह अकेले हो ना? वो बुदबुदाई। आओ, मेरे साथ रहो। और तभी रवि को महसूस हुआ कि पानी उसके घुटनों तक आ चुका था, जबकि नदी तो उससे कई कदम दूर थी। पानी जैसे जिंदा होकर उसे खींच रहा था। रवि चीखने लगा, पर आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। लड़की और पास आई, इतनी पास कि उसका ठंडा सांस रवि के चेहरे से टकरा रहा था। मैं नहीं चाहती थी मरना, किसी ने मुझे धक्का दिया था। अब हर रात मैं किसी को साथ ले जाती हूँ, ताकि मुझे अकेलापन ना लगे। उसकी उंगलियां रवि की गर्दन तक पहुंची और तभी किसी दूर से आती कार की हेडलाइट नदी पर पड़ी। रवि ने पूरी ताकत लगाकर उधर छलांग लगा दी। सड़क पर दो लोग उसे खींचकर बाहर ले आए। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, लड़की गायब थी। सिर्फ पानी की सतह पर एक लहर, जैसे कोई अभी अभी डूबकर नीचे गया हो। रवि बच तो गया, लेकिन आज भी कसम खाता है कि वो आंखें, वो ठंडी आवाज और वो पानी की उंगलियां हर रात उसके सपनों में उसे दोबारा बुलाती हैं, आ जा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।